विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यूटर्न, सदन के अंदर और बाहर मांगी माफी। विधानसभा में आते ही बीजेपी महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री को घेरा। सीएम नीतीश ने कहा, मेरे बयान से कोई आहत हुआ तो माफी मांगता हूं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी विधायकों ने जताया विरोध। सदन के अंदर भी नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर की अपनी निंदा, बयान पर जताई शर्म। मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। राबड़ी देवी का बयान गलती से उनके मुंह से निकल गया, माफी मांगा है, पछतावा किया है, गलती से वो बोल दिए। दिल्ली में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बिहार भवन के बाहर नारेबाजी। आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, पार्टी वाले पहले उनका इलाज करवाएं। आपको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अगर बोले तो उसी वक्त आपको उसको वापस देना चाहिए था। को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे हमें माफीनामा नहीं राजीनामा चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं जो महिलाओं की उनके चरित्र पे बात करे और उनकी पैदाइश पे उंगली उठाए। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली कमान, दमोह और गुना में जनसभा को एड्रेस किया। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को आपत्तिजनक बयान पर जताई तीखी प्रतिक्रिया, खड़े किए सवाल। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, इंडिया अलायंस के किसी नेता ने इस बयान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दमोह की जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा, कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां, कहा, आज जमीन से लेकर आसमान तक भारत का गुणगान हो रहा। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। एमपी और राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अनूठा प्रचार, गाने के जरिए बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। मध्य प्रदेश उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। राजस्थान उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। सत्ता में रह के जो सट्टा काहे खेल वो खेला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ जाऊंगा और गरीब बहनों की सेवा करूंगा। कर दिया, बोले मामा तेरा श्राद्ध हो गया, मैं तब मर भी गया तो राख के ढेर में से फिर उठ जाऊंगा और गरीबों और बहनों की सेवा करूंगा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिंधिया की जनसभा, महिला को बुलाकर कहा, कांग्रेस को वोट दिए तो बंद कर देगी 1250 रुपए। सिंधिया ने जनसभा में लगवाए जय श्री राम के नारे, कहा, कांग्रेस में कहते हैं जय कमलनाथ। सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, राम सबके हैं, भगवान को कांग्रेस और बीजेपी में बांटना अधार्मिक काम। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका, इंदौर के सनवेर में जनसभा को एड्रेस किया। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, जशपुर समेत कई जगहों पर कार्यक्रम। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोत्रा की बढ़ सकती है दिक्कत, बीजेपी सांसद निशिका दुबे का दावा, लोकपाल ने मामले में दिए सीबीआई जांच के आदेश। रेप पार्टी केस में अलविश यादव की बढ़ी दिक्कत, नोएडा पुलिस ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। राजधानी दिल्ली में 1000 जगहों पर की जाएगी छठ पूजा, तैयारियां शुरू, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सुरेश सिंगाणी पर कसा ईडी का शिकंजा, घर की तलाशी।
भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, मुझे लगा था पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही बता दिया। भूपेश बघेल ने लिखा, मेरे नामांकन के दौरान मौजूद थे सुरेश धिंगानी, आधिकारिक व लेखक की निभा रहे थे भूमिका। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई शहरों में एनआईए की छापेमारी, मानव तस्करी का है मामला। मानव तस्करी मामले को लेकर 10 राज्यों में एनआईए का छापा, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान में तलाशी। बेकाबू प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी राज्यों की टैक्सी की दिल्ली में एंट्री पर रोक। प्रदूषण के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में रहेगा विंटर ब्रेक। दिसंबर जनवरी में होने वाली छुट्टियां अभी भी दी गई ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। दिल्ली में ऑड इवन की फाइल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी को भेजी जाएगी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। पराली जलाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एनजीटी में दाखिल किया था हलफनामा, 2021-22 की तुलना में पराली जलाने के मामलों में 52% की कमी की कही थी बात। दिल्ली में जल्द चालू होगा स्मॉग टावर, कनॉट प्लेस पहुंचे सेवा विभाग के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लिया जायजा। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के बार EQI स्मॉग की वजह से धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में EQI 452, बीती रात 999 तक जा पहुंचा था आंकड़ा। दिल्ली के अक्षरधाम से आई प्रदूषण की तस्वीरें, दूर दूर तक फैली धुंध। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी प्रदूषण का खतरा, देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदूषण बना परेशानी का सबब, लाहौर, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 4 दिनों तक सार्वजनिक अवकाश। पाकिस्तान के पंजाब के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जारी किए निर्देश। सरकार की ओर से लोगों को घरों में रहने की अपील, खुली रहेंगी फार्मेसी और बेकरी की दुकानें। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर सबसे ऊपर, ग्लोबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म का ये दावा है। कल अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के रामकथा धाम में होगी ये बैठक। कल अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री, 11 नवंबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव, अयोध्या को लेकर हो सकते कई बड़े फैसले। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए राम मंदिर में होगी, उसी को देखते हुए इस कैबिनेट बैठक को माना जा रहा खास। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा तेज, राज्यपाल से मिले आनंदीबेन से मिले सीएम योगी। दीपावली से पहले हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मिल सकती जगह। रामनगरी अयोध्या को 16 सिटी के रूप में मिली एक और नई सौगात, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय अध्योक के मेयर ने रखी आधारशिला। 160 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, निर्माण कार्य जोरों पर। प्रयागराज में महिला कलाकार ने किया कमाल, भगवान राम और 10 अवतारों के नाम के साथ संपूर्ण रामचरितमानस का चित्रण किया। उधमपुर में सक्षम व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों का मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू का सरकार का तोहफा, गांधीनगर में स्थापित किया पहला शिशु पालन रिसेप्शन केंद्र। भव्य दीपोत्सव के लिए सज संवर रही रामनगरी अयोध्या, पोस्टर्स पर चित्रों और लेखों के माध्यम से रामायण का सार। दीपोत्सव पर नए रूप में दिखेगी अयोध्या, राम मंदिर की ओर से जाने वाली सड़कों को दिया जा रहा स्मार्ट लुक। रामपथ, भक्ति पथ, 14-15 कोसी मार्ग का हो रहा सड़कों का सौंदर्यीकरण, दीपोत्सव को लेकर अंतिम पड़ाव में पहुंची तैयारियां। दीपावली पर अनाथ बच्चों के लिए बनाए भव्य दियों की रोशनी से जगमग होगा आंगन, रांची में अनाथ बच्चे दियों पर उकेर रहे शानदार कलाकृतियां। दियों में रंग भरते और उनकी पैकेजिंग करते नजर आए बच्चे, दियों से होने वाली आय को बच्चों के विकास पर किया जाएगा खर्च। बद्रीनाथ धाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूजा अर्चना कर लिया बद्री विशाल का आशीर्वाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया गया बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र, बद्रीनाथ धाम की सुंदरता देख अभिभूत हुई राष्ट्रपति। मुंबई में दिव्यांग बच्चों के लिए पहला स्पेशल प्ले एरिया और पार्क, दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए गए स्पेशल राइड्स। व्हील चेयर पर आने वाले दिव्यांग बच्चे भी उठा सकेंगे झूले का आनंद, स्पेशल डिजाइन किए गए झूलों में बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। दीपावली पर स्पेशल प्ले एरिया और पार्क का होगा शुभारंभ, दिव्यांग बच्चों के लिए दी गई सारी सुविधाएं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, पूजा अर्चना कर लिया मां नर्मदा का आशीर्वाद। दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से संगोष्ठी का आयोजन, अमित शाह ने जैविक खेती पर दिया जोर।
मुंबई में महाराष्ट्र से वक्फ बोर्ड के नए ऑफिस का उद्घाटन सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे। सोनीपत के ऋषि कुल विद्यापीठ स्कूल में शुरू की गई तैराकी प्रतियोगिता, देश विदेश से सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के करीब 1600 छात्र शामिल हुए। 9 नवंबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में होगा वर्ल्ड कप का मैच। मंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दिल्ली में भारत और मलेशिया के बीच में समझौता ज्ञापन पर साइन। मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर और विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने छात्रों के साथ मुलाकात, छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोबाइल रक्तदान बैन को दिखाई हरी झंडी, कहा स्वास्थ्य पर सरकार की पैनी नजर है। शिलांग में ट्यूबरकुलोसिस फ्री समिट, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा हुए शामिल। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एयर बलून सफारी का उद्घाटन किया, सीएम ने ली सफारी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में इजाफे के चलते एफडीआई ऐलानों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। अंकटैट के मुताबिक एक दशक में पहली बार चीन में एफडीआई नेगेटिव। जुलाई सितंबर में पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स की बिक्री 8.6% बढ़ी। जुलाई सितंबर 2022 में पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में 6 की गिरावट आई। नोटबंदी के 7 साल में देश में डिजिटल पेमेंट्स को मिला जबरदस्त फायदा। भारत में टोटल रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का 78% से ज्यादा इस्तेमाल। डिजिटल सहमति अधिग्रहण में शामिल होने के बाद कमर्शियल मैसेज भेज सकेंगी संस्थाएं। डीसीए के पास अनचाहे मैसेज और कॉल्स के लिए ग्राहकों की सहमति लेने, उसे बनाए रखने और तमाम सुविधाएं। सेमीकंडक्टर पीएलआई के आवंटित किए गए फंड में से 80% फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। सरकार ने सेमीकंडक्टर पीएलआई के लिए $10 अरब आवंटित किए। आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फंसे करीब 6,500 बायर्स के फ्लैट्स कैंसिल होने का नोटिस जारी। 30 नवंबर तक पेमेंट न करने पर बायर्स के फ्लैट्स कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू। एयर पोल्यूशन के बढ़ने से प्रभावित इलाकों में मास्क और कार के एयर प्योरीफायर की बिक्री 70% तक बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा में 204 एकड़ में बनेगा गोल्ड सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल पार्क शकुंतलम लैंडक्राफ्ट। 600 छोटे मझोले उद्योगों में 25,000 रोजगार शामिल होगा। चंद्रयान 3 के पुर्जे बनाने वाली कंपनी एलपीएस बोसाड ने मेक इन इंडिया से जोड़कर बनाया 25वां स्थापना दिवस। G20 शेरपा अमिताभ कांत और स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधिमंडल हुआ शामिल। रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी, कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाने में मददगार। स्थापना के महज 2 साल में राइज इंफ्रा की वैल्यूएशन 250 करोड़ पहुंची।